अस्सलाम वालेकुम। ए आर रहमान म्यूजिक की दुनिया में मैं कहता हूँ बड़े नामों में से एक नाम, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। लेकिन उनका भी मैं एक बीबीसी पे इंटरव्यू आया और उन्होंने ये बात बोली है और मैं सुन के बड़ा शौक हूँ कि इतना बड़ा नाम। और उन्होंने ये कहा कि मुझे आजकल म्यूजिक इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि हम बेसिकली मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और 90s के दौर में हम बड़े हो रहे थे और 90s के दौर में म्यूजिक जो था ए आर रहमान का वो उरूज पे था। अगर मेरी नॉलेज गलत नहीं है, क्योंकि हम बॉलीवुड के साथ ही जवान हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब ये मुसलमान हुए थे 90s में, अर्ली 90s में, और उनको एक फिल्म मिली थी रोजा। रोजा, बॉम्बे, बहुत सारी फिल्में, जितने नाम ले कम है, बहुत जबरदस्त म्यूजिक दिया। और म्यूजिक हम सब ने बहुत सुना, अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद बॉलीवुड के छोटे तो म्यूजिक छोटे प्रोड्यूसर्स तो कभी उनकी तरफ जा ही ना सके, बेचारों को कभी मौका, क्योंकि उनको पता था ये बड़े ही महंगे सिंगर म्यूजिशियन हो गए थे। तो जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे वो उनके घर के बाहर जो है लाइन लगा के खड़े होते थे, कभी टाइम देते थे नहीं। और बाज़-औक़ात तो मैंने ऐसी जगह भी पढ़ा है कि ये रहते चेन्नई में थे, और जो भी बॉलीवुड का म्यूजिक देना होता था तो जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं हमारे, जो उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जैसे सोनू निगम जी हैं, उदित नारायण जी हैं, अलका याग्निक साहिबा है, कविता कृष्णमूर्ति हैं, सुखविंदर सिंह, जो बात की जाए उनकी कम है, वो तो बहुत जबरदस्त सिंगर है। वो चेन्नई जाके अपना इनके साथ डबिंग कराते थे और रात के टाइम, ये दिन में भी नहीं करते थे, अपनी टाइमिंग से काम करते थे। तब कोई इशू नहीं था, तब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। और अगर हम मैं बीइंग ए ऑनेस्ट नोट्स, बिल्कुल बिल्कुल बीइंग ए मुस्लिम, और मैं और बिल्कुल ऑनेस्ट नोट्स पे बात कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता बॉलीवुड के अंदर या ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई इशू, मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर हम यूं उठा के देखें कि बॉलीवुड हो या साउथ, दोनों में जो बहुत बड़ा, अगर कोई एक्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हो, और मैं गलत नहीं हूं, वो एक ही नाम है जिससे सबने एक्टिंग सीखी। और बॉलीवुड क्या मतलब हर चीज उनसे ही शुरू है, एक्टिंग के बारे में सब उनको, अगर कोई उनका काम ना देखे तो शायद वो एक्टिंग सीख ना सके। ये मेरी नॉलेज का हिस्सा है। वो है यूसुफ खान, यानी दिलीप कुमार के नाम से वो जाने जाते हैं। यूसुफ साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जाके किसी भी एक्टर से पूछो वो क्या चीज है। फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में हम बात करें तो सबसे बड़ी सिंगिंग अगर हम बात करते हैं तो सिंगर वो वही होते हैं, मोहम्मद रफी साहब, वो भी मुसलमान है। फिर तीनों खान, माशाल्लाह से भाई, तीनों खान कितने डेकेड से, कितने अरसे से वो राज कर रहे हैं, और आप, मुझे लगता है आगे भी वही राज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं से इनकी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है, ये मुमकिन है कि वो उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको समझा ना पा रहे हो, और अल्लाह करे मेरा मैसेज उन तक जाए। आप करते हो वो आजकल ना चल रहा हो, थोड़ा आप अपने म्यूजिक को देखें, क्योंकि अगर आप पिछले दौरों में जाके देखें तो 60s का म्यूजिक 70s के मुकाबले में डिफरेंट था, 70s का 80s में, 80s का 90s से, 90s से 2000। तो ऐसा होता रहा है, ऐसी बात नहीं है, हर दौर में म्यूजिक चेंज होता रहा है। तो हो सकता है, शायद मेरे हिसाब से आपको म्यूजिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि आपको ये स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं ये तो कह सकता हूं हिंदू मुस्लिम हो सकता है होते हों, और होते होंगे, कोई मसला नहीं है। हर जगह अच्छी बुरे लोग हैं, ये नहीं है। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट से इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि बॉलीवुड के अंदर आप जाके देखें तो भाई मुसलमानों ने ही राज किया है। बड़ी बड़ी मुगल आजम भी मुसलमान ने बनाई, जो वो है मुगल आजम, पाकीजा, उमराव जान, यानी ये वो माइलस्टोन है। ये के मतलब आज भी वो देखे जाते हैं, उनका म्यूजिक देखा जाता है। तो देखे म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, सिंगर्स कौन थे, प्रोड्यूसर्स कौन थे, शायर कौन थे। तो ये बहस अच्छी मुझे नहीं लगा। मैं हालांकि मैं बहुत मुझे मैं एम नॉट मैं म्यूजिशियन नहीं हूं, लेकिन मेरा कानों का कन सुना बहुत अच्छा हूं, मेरी नॉलेज, मुझे आइडिया है। तो मैं ये बिल्कुल ऑनेस्ट बेस पे बात कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि बीइंग ए ऑनेस्ट पर्सन आई एम टॉकिंग माई सेल्फ के ये नई स्टेटमेंट सही है। इससे बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है, मुझे भी। मैं नहीं, हिंदू मुस्लिम ये बेकार चीजें हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों साइड बेनतेहा अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, हिंदुस्तान में भी अच्छे लोग हैं भाई। थोड़े बहुत तो हर जगह होता है, इसका ये थोड़ी मतलब है। लेकिन ए आर रहमान से मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि जिससे इतना राज किया हो। मतलब मैं बड़ा ही, और आप भी मेरी, आई होप आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो इस चीज से एग्री करेंगे कि मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। मैं सिर्फ उनको फिर यही एडवाइस करूंगा कि अपने म्यूजिक पे फोकस करें। म्यूजिक बनाए, आप तो बेहतरीन म्यूजिक बनाते हैं, ऐसा जबरदस्त म्यूजिक बनाए कि मजा आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो जिसको मैंने थोड़ा सा मैं इंग्लिश में थोड़ा सा हो सकता है कभी उनको, रहमान साहब, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर म्यूजिक
don't get involved in these kind of stuff. Please, that's it. You are a mind blowing, you are a genius musician, no doubt. अपना ख्याल रखिए.